नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है संज्ञा के अगले वीडियो में। और आज हम भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। देखिए, अब कुछ और तरह के भी नाम होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़े थे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक वो होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु आदि विशेष का नाम लेते हैं, और जातिवाचक वो होते हैं जो समूह या जाति के बारे में बताते हैं। व्यक्ति या वस्तुओं की, सजीवों या निर्जीवों की जाति या समूह के बारे में बताते हैं। अब इनसे परे भी कुछ नाम होते हैं, जैसे कि ये देखिए कि स्वाद होते हैं जो मिठास, खट्टापन, तीखापन आदि। सुंदरता, बुढ़ापा, भलाई बुराई, समझ, मित्रता, सुंदरता, समझ दो बार आ गया, खैर, आदि। अब ये कुछ शब्द हैं जो ना तो व्यक्तिवाचक में आ सकते हैं ना जातिवाचक में आ सकते हैं। इन सब से कुछ अलग ही शब्द हैं। हम इन्हें देख भी नहीं सकते, इन्हें महसूस किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर ये किसी भी वस्तु का एक भाव है। जैसे मीठी वस्तु का भाव है मिठास, सुंदर वस्तु या व्यक्ति का भाव हो गया सुंदरता, बूढ़े व्यक्ति की दशा या भाव जो भी है वह है बुढ़ापा, भले व्यक्ति का कार्य व्यापार भाव दशा क्या है, भलाई। उसी तरह बुरे व्यक्ति का भाव है बुराई, समझदार का समझ या समझदारी, कुछ भी कहें। मित्र का भाव होता है मित्रता, जब अंदर मित्रता हो तभी वह मित्र कहलाता है। सुंदरता भी दो बार लिखती है, खैर। अब आगे देखिए। हाँ, तो ये इस तरह के कुछ शब्द हैं जो अलग ही प्रकार के हैं। इन्हें ना हम जातिवाचक में रखेंगे ना भाववाचक में रखेंगे, लेकिन इस भाव का भी नाम हो गया मिठास, इस भावना का नाम हो गया सुंदरता, है ना। अब परिभाषा देखिए कि किसी वस्तु या पदार्थ, व्यक्ति भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर व्यक्ति लिखना, मैं भूल गया था व्यक्ति लिखना। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि, यहाँ पर आदि लिखते हैं। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के गुण, धर्म, भाव, दशा, व्यापार, इनका अर्थ होता है क्वालिटीज़, है ना। कि प्रकृति क्या है या क्वालिटीज़ क्या है, मूल भाव क्या है। क्वालिटीज़ से भी ज़्यादा एक शब्द और है हिंदी का, मूल भाव, है ना। उस वस्तु या व्यक्ति का मूल भाव क्या है, वो उसकी भाववाचक संज्ञा है। तो गुण, धर्म, भाव, दशा, व्यापार आदि का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द, उनको क्या कहेंगे हम, वो हैं आपके भाववाचक संज्ञा। एक बार वापस देख लें। किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि के गुण, धर्म, भाव, दशा, व्यापार का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द, और उन संज्ञा शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ये पढ़ा तो होगा आपने बिल्कुल, कहीं ना कहीं। अब इनकी कुछ विशेषताएं भी है कि इन्हें देखा नहीं जा सकता है, इन्हें महसूस किया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक शब्द है सुंदरता। हम जिसे देखते हैं वह सुंदर या ब्यूटीफुल, ये जो भी है, हम सुंदर को देखते हैं, हम सुंदरता को नहीं देखते। सुंदरता हमें अपने मन में, हृदय में महसूस होती है। उसी तरह एक शब्द है क्रोध। तो हम क्रोध नहीं देखते, हम क्रोधी व्यक्ति को देखते हैं। जो क्रोध होता है वो उसे महसूस हो रहा है ना। क्रोधी में क्रोध है, ज़रूरी नहीं है कि हम महसूस करें, सामने वाला भी महसूस कर सकता है। मेरे कहने का अर्थ है कि भाववाचक संज्ञा को महसूस किया जाता है, भले ही सामने वाला महसूस करे, भले ही हम महसूस करें। सुंदरता हमें महसूस होती है, हमारी आंखों में होती है। कहते हैं ना कि सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है, सुंदरता दिखती नहीं, महसूस होती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति, किसी एक को सुंदर लगे, दूसरे को सुंदर ना भी लगे। अगर सुंदरता दिखती तो वो सबको सुंदर लगता, लेकिन सुंदरता एक महसूस करने की चीज़ है, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है। इसलिए जो चीज़ महसूस करने की है वो सबका महसूस करने का एक अलग अलग पैमाना होता है। इसलिए किसी को कोई सुंदर लगता है, किसी को नहीं लगता है। अब क्रोध, क्रोध भी महसूस किया जाता है। मिठास, मिठास भी ज़ुबान पे महसूस होती है। किसी को मिठास ज़्यादा महसूस होती है, किसी को कम महसूस होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको तीखापन कम महसूस होता है, मिर्च वगैरह का तीखापन कम महसूस होता है, और उल्टा किसी किसी को तीखापन बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है। ये फ़र्क क्यों? क्योंकि महसूस करने की क्षमता में अंतर है ना। अब देखिए, भलाई है, बुराई है, ये भी महसूस की जाती है। जनमानस अपने मन में महसूस करते हैं कि वो फलाना आदमी भला है, उसमें भलाई है। आगे देखिए।
भाववाचक संज्ञा को किसी वस्तु के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए एक शब्द है भलाई, भलाई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन भला भला भाववाचक संज्ञा नहीं है, भला है विशेषण। जब हम विशेषण पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। भला शब्द है विशेषण, अच्छा शब्द भी विशेषण है, बुरा शब्द भी विशेषण है, लेकिन भलाई, अच्छाई और बुराई ये भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा को हम किसी दूसरी अन्य संज्ञा के साथ नहीं लिख सकते। जैसे भला आदमी सही होता है, भलाई आदमी सही नहीं होता। भलाई भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसके साथ में आदमी नहीं लिखा जा सकता, जबकि विशेषण के साथ हम संज्ञा लिख सकते हैं। भला विशेषण, आदमी संज्ञा। समझ में आया? जब आपको कन्फ्यूजन होना कि ये विशेषण है या संज्ञा है, तब उसे किसी अन्य संज्ञा के साथ लिखकर देख लें। जैसे मान लीजिए ये एक शब्द है अच्छाई और एक शब्द है अच्छा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इनके आगे कोई ना कोई शब्द लिख कर देखिए। अब अच्छा है तो मान लीजिए लड़का लिख दिया, अच्छा लड़का। यहाँ पर भी लड़का लिख के देखिए, क्या यहाँ पर ये फिट बैठता है या यहाँ पर फिट बैठता है? तो अच्छा लड़का तो शुद्ध है, लेकिन अच्छा ही लड़का अशुद्ध है। तो जहाँ पर अशुद्ध है वो भाववाचक संज्ञा है, जहाँ शुद्ध है वो विशेषण है। कई बार ऐसे ऐसे शब्द भी पूछे जाते हैं, अच्छा ही शब्द किस प्रकार का है, तो विशेषण है कि संज्ञा है कि या और कुछ है, सर्वनाम है, ऐसा ऐसा पूछा जा सकता है। इसके आगे देखिए एक शब्द और पढ़ लेते हैं। जैसे बूढ़ा और एक है बुढ़ापा। इन दोनों में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनके आगे आप लिख दें, जैसे बूढ़ा आदमी और बुढ़ापा के आगे भी आदमी लिख दें। अब दोनों में से सही कौन सा है? तो बूढ़ा आदमी सही है, बुढ़ापा आदमी गलत है। तो जो गलत है वो भाववाचक संज्ञा है, जो सही है वो विशेषण है। ठीक है। अब देखिए विशेषण जो भाववाचक संज्ञाएं जो होती है वो कई प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। जैसे मान लीजिए ये जो बूढ़ापा शब्द बना है, ये विशेषण से बना है, क्योंकि बूढ़ा दरअसल क्या होता है, एक विशेषण शब्द है, उससे बन गया ये बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। तो सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, संज्ञा से भी बनती है, विशेषण से भी बनती है और क्रिया से भी बनती है। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किन किन से होता है। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण पढ़ेंगे और संज्ञा का जो चैप्टर है उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।